नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और एक शानदार तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ करीब करीब 18,126 127 के जोन्स में इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। और ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप भी बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स में रफली 265 अंक, करीब करीब 1% का उछाल, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब करीब 1% का उछाल। निफ्टी के कंपैरिजन में ये अंडर परफॉर्मेंस जरूर आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट को एटलीस्ट सपोर्ट देने के लिए जरूर इंडेक्स तेजी में कामकाज कर रहा है। इसके अलावा आपको ज्यादा एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर है। करीब करीब 2200 शेयर तेजी में, 700 शेयर गिरने वाले, यानी हर गिरने वाले एक शेयर के सामने 3 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी बैंक अच्छे मूव के साथ ये भी ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 1.25% के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। 500 अंकों का उछाल यहां बना हुआ है। और साथ ही साथ ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी एक अच्छी तेजी है, जो कि हैवी वेट्स भी लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे हैवी वेट्स जो कि आज अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, और साथ साथ पीएसयू बैंकिंग बास्केट, मेटल, ये कुछ ऐसे इंडेक्स है जो कि तेजी में है। 2.5% ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज रफली 2600 के स्तरों पर। और साथ साथ टीसीएस को भी लेकर आइए नंबर से ठीक पहले, ये भी करीब करीब 3% की तेजी के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करेंगे आज हम आशीष बहेती से, हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आशीष जी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उनसे पहले एक बार आपकी स्क्रीन पर आएंगे कुछ नंबर्स जो कि ऑप्शंस के होंगे। करीब करीब 18,100, 18,000 और 18,400 तीन कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, जहां पर आप अनवाइंडिंग की सिचुएशन देखेंगे 18,000 में, क्योंकि हुआ ऐसा कुछ कि गैप अप शुरुआत हुई और बाजार ने सस्टेन किया उस तेजी को, और एकाएक 18,000 के ऊपर मेजर शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स को 18,100 के ऊपर ले आई। तो 18,000 18,100 के जोन्स के अंदर मेजर कॉल राइटर्स जो है वो अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। और अब हैवी कॉल राइटिंग जो है वो 18,400 के जोन्स की तरफ होते हुए दिख रही है। 18,200 के जोन्स में भी आपको कॉल राइटर दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक के केस में आपको 43,000 के जोन्स के अंदर कॉल राइटर एक्टिव दिखाई पड़ेगा, लेकिन 42,500, 42,200 इन वो जोन्स के अंदर से जो कॉल राइटिंग थी वो अनवाइंड होते हुए दिखाई पड़ रही है। पुट राइटिंग है, बट 42,500 के जोन्स के अंदर आपको एक बढ़िया बेस फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हीट मैप की सिचुएशन भी आपको मेजरली बुलिश साइड पे ही एक साइन दिखाएगी, क्योंकि तमाम ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी है। तो रफली 160 165 ऐसे फ्यूचर हैं जो कि तेजी में हैं, और 23-24 फ्यूचर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आशीष जी, इन सभी आंकड़ों के बीच में मार्केट्स में आज शुरुआत हुई गैप अप, और बाजार ने सस्टेन करके जो निफ्टी का रीसेंट लोस थे, यानी रीसेंट सपोर्ट था 17,800, उस लेवल से रीसेंट रेजिस्टेंस 18,200, उस लेवल के आसपास तक हम इंडेक्स को ले आए। फ्राइडे तक हम 17,800 देख रहे थे, और आज हम 18,200 की तरफ हैं। तो ये एक दिन के अंदर जो स्विंग आया है, कैसे इसे प्ले करें अब? जी काफी पॉजिटिव स्विंग देखने मिला है। और जो आज अभी ऑलरेडी थर्सडे का जो हाई था निफ्टी ने उसे भी क्रॉस कर लिया है। पीसीआर वापस 1 के ऊपर चला गया है। तो काफी पॉजिटिव स्विंग है, लेकिन इस करंट लेवल पे फ्रेश ट्रेड नए तेजी की तरफ बनाने की सलाह नहीं रहेगी। हमें लगता है कि आज का एक मूव ऑलरेडी बड़ा मूव देखने मिल चुका है। कोई भी डिप आता है तो जरूर तेजी की तरफ ट्रेड लेना है, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल है निफ्टी का वो भी अभी भी 18,000 का ही सपोर्ट लेवल है। तो कोई भी यहाँ से अनदर 50 पॉइंट्स का कोई डिप मिल जाता है, अगर 18,070 के करीब अगर निफ्टी मिल जाता है, तो वहां पे तेजी की तरफ ट्रेड बनाने की सलाह रहेगी। 18,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। हमें लग रहा है कि ये जो मूव है 18,200 तक जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो जिनके पास लॉन्ग है बने रहे फॉर अ टारगेट ऑफ 18,200। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में तो हमने बहुत ज्यादा एक अंडर परफॉर्मेंस देखा था। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सारे बैंक्स में बहुत एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। तो वहीं अगर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी अभी सुधरता हुआ दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी कोई डिप में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 42,500 का। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जिनके पास लॉन्ग है 42,900 के फर्स्ट टारगेट के लिए बने रहे। तो बने रहने की राय इंडेक्स के लिहाज से, चाहे निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, दोनों को लेकर राय यही कि आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, और जो आउट परफॉर्मेंस हो शायद प्रिवेल कर सकती है, कंटिन्यू कर सकती है। तो आशीष जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने आज सुबह एक रिलायंस की कॉल दी थी सुबह के मार्केट्स में, और उस कॉल का रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप देखिए, रिलायंस दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो रिलायंस पे कॉल थी वो आपकी स्क्रीन पर है। आशीष जी की कॉल के जो टारगेट थे वो करीब करीब 2590 के थे, और 2594 2595 के जोन्स में रिलायंस अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दिन के ऊपरी स्तरों पे हैवी वेट रिलायंस, और उसी पे आशीष जी की आज सुबह कॉल भी थी। तो आशीष जी, शुभकामनाएं इसके लिए। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में क्या करना चाहिए? थैंक यू सो मच। जिस हिसाब से रिलायंस ने मूव किया है और 200 डेमा पे ही बेस बनाया हुआ था जब हमने कॉल डिस्कस की थी,
काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और हमने ये देखा है कि ये हमेशा अपने एम मूविंग एवरेजेस को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। आज जिस हिसाब से इसने अपने 20 डेमा को रीगेन किया है, हमारी अभी भी इसमें बाइंग की सलाह रहेगी। थोड़ा सा स्टॉप लॉस जरूर डीप रखना पड़ेगा, 2560 के करीब अब एसएल मेंटेन करना पड़ेगा। हमें लग रहा है कि ये जो मूव है इवन 2640 तक के लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं, तो रिलायंस में बने रहने की सलाह है। पे बने रहने की राय आपको दी जा रही है और ये डिस्क्लेमर भी है, जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। आशीष जी, अब आपकी बची हुई इंडिविजुअल कॉल्स कौन सी होंगी जहां पर आप तेजी या मंदी देख रहे हैं? जी सुमित जी, पहली कॉल रहेगी एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक पूरे फॉल में, अगर आप बैंक निफ्टी के फॉल में इसने कहीं कंट्रीब्यूट नहीं किया था। अब स्टॉक ने अपना 20 डेमा भी नहीं तोड़ा था और जिस हिसाब का स्ट्रेंथ वापस रिवर्सल बैंक निफ्टी में आ रहा है, वैसे ही स्ट्रेंथ एक्सिस बैंक कंटिन्यू कर रहा है। तो हमें लगता है कि करंट लेवल पे भी एक्सिस बैंक में एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 945 का, तो हमें लगता है कि 980 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। सेकेंड कॉल जो मेरी रहेगी सुमित जी, वो है HCL टेक पे। आज आईटी के नंबर्स जरूर है, लेकिन एक जिस हिसाब का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है HCL टेक में, काफी पॉजिटिव लग रहा है। और एक वॉल्यूम ऑलरेडी फ्राइडे के सत्र पूरे लास्ट हफ्ते के एवरेज के वॉल्यूम ऑलरेडी अभी तक क्लॉक इन हो चुके हैं। तो एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट क्लियर है। थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड जरूर करना है क्योंकि आईटी के नंबर्स इस वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1040 का एक एसएल मेंटेन करके खरीदारी की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 1090। थर्ड ट्रेड जो रहेगी मेरी वो HDFC AMC में। ये स्टॉक भी अपने 200 डेमा पे बेस बनाकर एक पॉजिटिव अप मूव देने की तैयारी अटेम्प्ट कर रहा है, तो इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी HDFC AMC में। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें, वो है 2140 का, 2140 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है कि ये मूव वापस 2240 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तीन नाम, तीनों डाइवर्सिफाइड, जहां पर एक्सिस बैंक पहला नाम है जिसके ऊपर आप लॉन्ग जा सकते हैं। 980 945 ये आपके लिए दो लेवल्स होंगे, इसमें 980 का टारगेट रहेगा, 945 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। HCL टेक 1090 के टारगेट्स के लिए 1040 का एक स्टॉप लॉस, और HDFC AMC 2240 के टारगेट के लिए 2140 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तीन नाम जो कि आशीष जी ने आपको सुझाए हैं। आशीष जी, आपने IT की बात की है, तो TCS आज नंबर्स पेश करेगा अपने मार्केट आवर्स के बाद, और नंबर से ठीक पहले TCS एक अच्छी तेजी में भी है। दोनों तरह की सूरतों में अगर नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं तो कहाँ जाके TCS अटकेगा, और अगर नंबर बहुत खराब आते हैं तो कहाँ पर लेना सेफेस्ट जोन होगा? क्या रखें, कौन से दो लेवल्स जो कि एक्सट्रीम साइड पर ध्यान में रखे जा सकते हैं? जी, अगर नंबर्स अच्छे आते हैं, जो कि आज एक रिवर्सल में भी देख शायद मार्केट प्रीएम्प्ट कर रहा है, स्टॉक अपने 200 डेमा से नीचे है, अगर नंबर्स इसमें अच्छे आते हैं तो हमें लगता है कि इसमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है और वापस ये 3400 तक के भी लेवल्स इसमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो हमारी सलाह रहेगी, अगर इसमें नंबर्स पॉजिटिव की तरफ आते हैं तो उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर नंबर्स खराब आते हैं तब इसमें हमारा रुझान ये है कि बॉटम फिशिंग नहीं करे एक बार, क्योंकि पूरे पैक के नंबर्स आ जाने के बाद ही एक बार कॉल लेनी चाहिए, थोड़ा सा डस्ट सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद अगर नंबर्स खराब आए तो उसके बाद ही उसमें ट्रेड लें। तो नंबर्स अच्छे तो 3400 3450, और अगर नंबर्स खराब तो वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर रणनीति होगी। नीचे मिले तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर कॉल लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा आज पूरा ही मिड कैप IT जोरदार तेजी में है आशीष जी। कोफोर्ज, परसिस्टेंट, L&T, टेक महिंद्रा, मतलब फ्रंट लाइन प्लस मिड कैप। तो मिड कैप में से कोई नाम? जी, बीसॉफ्ट काफी बेटर प्लेस्ड है। स्टॉक अपने अहम सपोर्ट लेवल से भी नीचे ट्रेड कर, रेजिस्टेंस लेवल से नीचे है, 300 का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, और जिस हिसाब से प्लेस्ड है 292 पे, अगर ये 300 तोड़ता है तो उसमें एक वापस बड़ा मूव देखने मिल सकता है, जो कि इवन 315 तक के लेवल दिखा सकता है इसमें। तो हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड बिल्डसॉफ्ट में काफी अच्छा है। करंट लेवल पे भी तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 285 का, और 300 का लेवल का ब्रेकआउट का वेट करें, अगर वो आता है तो उसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। बिरला सॉफ्ट फंडामेंटली भी वेल पोजीशनड है, ऑलरेडी बीटन डाउन है, और लंबी ज़्यादा जो बिकवाली IT में अगर कुछ सेक्टर या कुछ स्टॉक्स में आई है तो उसमें जेंसार, बिरला सॉफ्ट, कुछ ऐसे नाम है जो कि ज़्यादा टूटे हैं कंपेरेटिवली बाकी अपने पीयर्स के। M&M फ्रेश लॉन्ग बन रहे हैं, 3.5% की तेज़ी है, 11% वो एडिशन है। यहाँ क्या करेंगे कि आपने ऑटो का नाम नहीं लिया अपनी किसी भी पोजिशनल पिक में, तो इसमें से कोई नाम या फिर M&M? तो स्टार्ट सुबह से ही एक बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ स्टॉक ने मूव दिया, और हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी M&M में आ चुका है। तो आज तो इसे कैच नहीं करना चाहिए, जिन्हें के पास है बने रहे। 1300 का एक अहम लेवल का ब्रेकआउट है,
1290 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ये जो मूव है हमें लगता है कि वापस इवन 1340 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर आप मेरे से सेकंड पिक पूछेंगे ऑटो में, तो हमें अशोक लेलैंड काफी अच्छा लग रहा है आउट ऑफ द ऑटो पैक। अशोक लेलैंड में एक क्लियर प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है। इनफैक्ट ऑटो से मेरी एक सस्ता ऑप्शन की कॉल भी है थी अशोक लेलैंड से। तो अशोक लेलैंड यहाँ पे बहुत ज्यादा वेल प्लेस्ड लग रहा है तेजी की तरफ। और शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट एक सिंजिन भी दिखाई पड़ रहा है, जरा इसको भी लेकर आइए। करीब 1% के आसपास की तेजी है, 6.5% ओआई रिडक्शन है। ना केवल ये बल्कि ग्लेनमार्क फार्मा भी। तो फार्मा में कुछ इनिशियल साइन दिख रहे हैं कि आपको लॉन्ग साइड जाने के? जी, अगर मैं फार्मा इंडेक्स की बात करूं तो हमने लास्ट वीक भी फार्मा इंडेक्स पे एक बाय रेटिंग मतलब फार्मा इंडेक्स पे कॉल दिया था कि ये यहाँ से एक अच्छा मूव कर रहा है। और जिस हिसाब से निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने 20 डेमा को रीगेन किया है, हमें लगता है कि निफ्टी फार्मा इंडेक्स वापस 13,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो फार्मा में हमारी टॉप पिक सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और सप्लाई। सिंजिन का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव दिख रहा है, तो हमें लगता है कि सिंजिन में भी तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें 594 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लग रहा है कि 615 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। तो सिंजिन 601 रुपए के जोन्स में करीब करीब 5 रुपए की यहाँ पर तेजी ऑलरेडी देखी जा रही है। एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शॉर्ट साइड पर थोड़ी सी अनवाइंडिंग आज दिख रही है। आइडिया के अंदर 6% नीचे है ये स्टॉक और हैवी ओआई रिडक्शन के साथ नीचे आया है। दो इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन क्योंकि सवाल बहुत आते हैं और बहुत सारे लोगों के पास है ये पोजीशन, करना क्या चाहिए यहाँ पर? एक्चुअली बिडास की इसका मतलब 5 पैसे का बिडास भी इसके लिए मूव बड़ा देखने मिल जाता है। तो एज अ स्टॉक में तो लगता है कि ये शायद एफ&ओ में भी नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब का स्ट्रक्चर, जिस हिसाब का फॉल है कंटिन्यूसली ऑल द मार्केट्स में, एक बेस्ट शॉर्टिंग कैंडिडेट की तरह बना हुआ है। तो कोई भी पुल बैक आता है तो जरूर इसे एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। अच्छा, तो आप इसको हटाएं अगर, तो अपोलो टायर्स, रादर पूरा टायर स्पेस, पिछले हफ्ते की आउट परफॉर्मेंस आज 1.25% नीचे, क्या प्रॉफिट टेकिंग प्रिवेल करेगी या फिर एक नी जर्क रिएक्शन है वापस अप मूव लेगा? सुमित जी, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिला था अपोलो टायर्स में। हमें 220 का ब्रेकआउट जब से आया था, वहां से वन वे रैली दिखाया है स्टॉक ने। और जिस हिसाब से वापस अभी पिछले दिसंबर से एक अपसाइड पुल बैक मिला है, काफी इंप्रेसिव है। स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट प्रॉफिट टेकिंग मोड पर है, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा सा और वेट करे। 320 321 के पास अगर आता है 20 डे जो जहाँ प्लेस्ड है, एक अहम सपोर्ट जोन भी है, वहां पे एक बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 317 का, और एक पुल बैक ट्रेड की तरह इसमें ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि वीकली एंड मंथली स्ट्रक्चर्स इसके काफी पॉजिटिवली इंटैक्ट है। तो 327 के टारगेट्स के लिए उस समय खरीदारी की जा सकती है। 321 पे खरीदारी करें फॉर अ टारगेट ऑफ 327। तो अगर गिरावट मिले तब आप इसमें एंटर करें, 327 के टारगेट्स के लिए उस समय पर एंटर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो एटलीस्ट हाँ थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, बातचीत करते रहेंगे हम आशीष जी से आगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी। और एक उन्होंने ही मेंशन कर दिया कि सस्ता ऑप्शन ऑटो स्पेस से उन्होंने चुना है, कौन सा है, छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर करीब करीब 18,133 140 के हाईज और उसी पर ही इंडेक्स फिलहाल ट्रेड करता हुआ। और एक जोरदार तेजी में आपको निफ्टी बैंक दिखाई पड़ेगा, 500 अंकों से ज्यादा का उछाल वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो डे हाई पर निफ्टी बैंक, डे हाई पर निफ्टी, और साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में जरूर है, लेकिन हाँ तेजी अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में। करीब करीब 1% ऊपर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आशीष जी, आपने ये तो कह दिया सस्ता ऑप्शन ऑटो स्पेस से है, कौन सी स्ट्राइक का कौन सा स्टॉक हमें चुनना है? अशोक लेलैंड एज अ सस्ता ऑप्शन चुना है हमने। जिस हिसाब से अशोक लेलैंड आ रहा है, काफी इंप्रेसिव दिख रहा है। तो 150 का जो कॉल है उसे खरीदारी की सलाह रहेगी। 4 सवा 4 रुपए के करीब ये चल रहा है, उस पर तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। 2 रुपए का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है कि ये 7 से 9 रुपए तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। और एज अ डिस्क्लेमर बोलना चाहूंगा, जो भी कॉल्स हमने और स्टॉक्स डिस्कस किए उसमें से किसी में भी हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। ओके, तो आशीष जी के हिसाब से आप अशोक लेलैंड की 150 रुपये की जो पोजीशन है, जो कॉल है, जो स्क्रीन पर आपके है, 4 सवा 4 रुपये के आसपास कामकाज करे, इसमें पोजीशन ले सकते हैं। 7 से लेकर 9 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2 रुपये का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है इस पोजीशन के अंदर। तो अशोक लेलैंड की तेज़ी और ज़्यादा बढ़ते हुए और प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ सकती है, आशीष जी मान रहे हैं। आशीष, एक बार L&T फाइनेंस होल्डिंग के बारे में हमने बात नहीं की, यहाँ तेज़ी थोड़ी और बढ़ी है अब
4% की उछाल के साथ इंडेक्स का टॉप गेनर बन गया है, एफ&ओ का टॉप गेनर है, डे हाई पर है। यहाँ क्या करना चाहिए? बहुत लंबे अंतराल के बाद मूव आया इसके अंदर आज। जिसकी कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। पिछले लास्ट वीक में भी स्टॉक ने 90 के लेवल से ही रिवर्सल दे दिया था। तो हमें लगता है कि एक 90 का ब्रेकआउट का थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि आज एक ऑलरेडी मूव हो चुका है। जिनके पास लॉन्ग है जरूर बने रहे बाय कीपिंग ऑफ स्टॉप लॉस ऑफ 8850 का। तो अगर 90 के ऊपर ये ब्रेकआउट देता है विद वॉल्यूम, तो जरूर इसमें पोजीशन तेजी की तरफ बनाई जा सकती है। तो हमें लगता है कि ये जो मूव है 95 तक भी जा सकता है। तो तेजी की तरफ बने रहने की सलाह है। तो तेजी के अंदर बने रहने की सलाह यहाँ पर दी गई है। और ये बैंक्स में से आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनमें क्या करें? क्योंकि आज एक्सिस लीड ले रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई और आईसीआईसीआई एचडीएफसी में अभी कुछ मोमेंटम आया है। यहाँ क्या करें? आईसीआईसीआई में शॉर्ट्स काफी बने हुए हैं, बट एक शॉर्ट स्क्वीज देखने मिलेगा थोड़ा सा। अगर और पुल बैक ये सस्टेन करता है तो हमें लगता है कि 884 के ऊपर अगर आईसीआईसीआई निकलता है तो इसमें एक शॉर्ट स्क्वीज क्लियरली विजिबल हो जाएगा। अभी भी ये स्टॉक प्रेशर में ही है, अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा वेट करें, 884 के ऊपर ही इसमें एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाना चाहिए। अगर किसी को बैंकिंग में जाना है तो मेरा दूसरा पिक जो रहेगा वो एसबीआई रहेगा आफ्टर एक्सेस। एसबीआई में भी एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है। स्टॉक अपने 20 डेमा के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो आज का डे लो का स्टॉप लॉस लगाकर 600 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि इसमें भी 618 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जी, तो एसबीआई एक और ऑप्शन आपके सामने रख दिया, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी सी और मोमेंटम आती है तो शॉर्ट कवरिंग, बड़ी शॉर्ट कवरिंग जो है शायद आते हुए दिखाई पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय हमारे सामने रखने के लिए। रेमंड जेम्स इन्वेस्टमेंट के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट मैट ऑर्टन का कहना है कि इमर्जिंग मार्केट निवेश के लिए बेहतर है। उनका कहना है कि ग्लोबल वजहों से उभरते बाजारों ने लंबा संघर्ष किया, लेकिन अब वैश्विक मंदी के बीच उनके पास आपदा को अवसर में बदलने का एक बड़ा मौका है। Emerging markets definitely look attractive. Emerging markets as a complex have underperformed the world and particularly underperformed the US very, very sharply for a number of years. And I think we're finally starting to see that change. From a technical perspective, it's looking better. But on a country by country opportunity basis, there's definitely some opportunities for countries that are a little bit more insulated from the global recession narrative. तो दुनिया भर की दिक्कतों के बीच में इमर्जिंग मार्केट्स ज़्यादा बेटर आउट परफॉर्म कर सकती हैं, ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती हैं। ये अभी आप सुन रहे थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास बहू और सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।